गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा 5th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। 5th क्लास की हिंदी के अंदर बेटा 7 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज लेसन नंबर 8 जिसका नाम है नया समाज बनाए, उस लेसन को पढ़ लेते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा छोटी सी एक कविता है जिसके माध्यम से भी जो कवि है वह बता रहा है कि किस तरह से हमें एक नए समाज का निर्माण करना है और नए समाज का निर्माण करते हुए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं पढ़ती हूँ पहले, फिर आपको समझाती हूँ। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ नया समाज बनाएं। तो कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि आओ हम एक नए समाज की कल्पना करें या एक नए समाज बनाएं। और वो समाज कैसे बनाएंगे? हम मिलजुल कर इस धरती को स्वर्ग बनाए। जब समाज के लोग यानी कि देश के अंदर एकता से लोग रहेंगे तो क्या होगा? हमारा देश क्या हो जाएगा? एक अखंड साम्राज्य के रूप में उभर कर आएगा। तो ये धरती क्या बन जाएगी? स्वर्ग के समान बन जाएगी। स्वर्ग में क्या होता है बेटा? सारे हमें सुख सुविधाएं मिलती है। तो जब हमारा सब हम मिलजुल कर रहेंगे तो यहाँ पर कैसा सुख प्राप्त होगा? हमें स्वर्ग के समान ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। अर्थात जो हम धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये सारे जो धार्मिक बंधन है उस सारे धार्मिक बंधनों को हम क्या करें? तोड़ दें और मिलजुल कर रहें। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव है, मनुष्य है, वह किससे भरपूर है? मानवीय गुणों से भरपूर है। बस हमें थोड़ी सी ज़रूरत है किसकी? मानवीय गुणों को उभार कर सामने रखने की। सभी के अंदर मानवीय गुण समावित रहते हैं। मानवीय गुण यानी कि मानवीय गुण वाले गुण जो कि मानव के हित के लिए होते हैं। वैसे तो बहुत सारे दोष और गुण दोनों हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मानवीय गुणों से अभिप्राय है अच्छे कार्य, किसी का बुरा नहीं सोचना, लड़ाई झगड़ा ना करना, मिलजुल कर रहना, है ना, प्रेम से रहना, धर्म के नाम पे एक दूसरे को नीचा ना दिखाना। तो ये क्या है? हमारे मानवीय मूल्य या मानवीय कर्तव्य या मानवीय गुण भी हम इसे कह सकते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे, हाथ बढ़ाएं, आओ नया समाज बनाएं। कि एक दूसरे के दुख सुख के अंदर हम क्या करें? एक दूसरे का साथ दें। और एक दूसरे का जब हम हर तकलीफ में, हर दुख में एक दूसरे का साथ देंगे तो क्या हो जाएगा? हम एक दूसरे के करीब आएंगे और इस तरह से एक नए समाज की हमारा निर्माण होगा। एक नया समाज हमारे सामने उभर कर आएगा। कि कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है जब हम इस तरह से रहेंगे, यानी धार्मिक बंधनों को तोड़ देंगे, मिलजुल कर रहेंगे, मानवता से रहेंगे, तो ये धरती क्या बन जाएगी? स्वर्ग के समान बन जाएगी। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। उसके बाद में कवि इसमें वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि इस भारत भूमि का जो कण कण है वह किसके समान है? चंदन के समान। चंदन क्या होता है बेटा? चंदन को हम किसके किसके लगाते हैं? भगवान की जब अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस चंदन का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वह भारत की माटी को किसके समान बता रहा है? चंदन के समान। तो कवि कह रहा है कि इस भारत भूमि का कण कण है वह चंदन के समान क्या है? पवित्र है। और हम इसे करें हम शत शत वंदन, की शत शत यानी कि इसको 100 बार यानी सैकड़ों बार इसकी क्या करें? हमें वंदना करनी चाहिए। किसकी? हमारे भारत भूमि की और भारत भूमि की मिट्टी की हमें क्या करनी चाहिए? अनेकों बार वंदना करनी चाहिए। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर आंगन। रोशनी की कि हम नए प्रकाश की किरण बनकर सबके आंगन को क्या कर दें? प्रकाशित कर दें। अर्थात हम सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के सहयोग करेंगे, किसी को कोई तकलीफ होगी उस तकलीफ में जाके उसकी हेल्प करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन भी प्रकाश में हो जाएगा और सामने वाले का जीवन भी प्रकाश में हो जाएगा। और इस तरह से हमारे धरती पर ही स्वर्ग की रचना हो जाएगी। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। कि हम सब मिलकर क्या करें? यानी कि सबके मनों के अंदर कौन सा भाव जगाएं? मिलजुल कर रहने का भाव सबके मन में हम जागृत करें, लोगों को समझाएं कि किस तरह से मिलजुल कर रहने में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कि और निरंतर जब हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी क्या होगी? प्रगति होगी, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह से
हमारा नए समाज का निर्माण होगा। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माँ के हम सपूत बन नव जीवन का अलग जगाएं, धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। उसके बाद में कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। श्रम यानी कि मेहनत, जो हम मेहनत करेंगे उस मेहनत को हम क्या बना लें, हमारा मूल मंत्र। मूल मंत्र से अभिप्राय क्या है हमारा, यहाँ पर मूल मंत्र से अभिप्राय है कि हम जीवन में सोच रहे कि हमें श्रम करके ही क्या करना है, पैसा कमाना है, या मेहनत नहीं, हमें श्रम करना है, हमें किसी भी परिस्थिति में क्या करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने से ही क्या है, हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे, परिश्रम करेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक ले। तो उसके बारे में ये हमें बताया गया है। ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत के हम सपूत बन नवजीवन की अलग जलाएं, कि अर्थात हम ऊंच नीच का क्या कर दें, अंतर को मिटाते और भारत माँ के सच्चे सपूत, सपूत यानी कि सच्चे पुत्र बने, जो कि भारत माँ की रक्षा के लिए तत्पर रहे। और इस प्रकार से जीवन में नए विचारों का हम क्या करें, संचार करें, और इस तरह से नए समाज की हम क्या करें, एक रचना करें कि आओ नया समाज बनाए या एक नए समाज की रचना करें। तो बेटा लेसन छोटा सा था, कंप्लीट हो गया है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे सी क्वेश्चन आंसर है बेटा, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपकी ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं, करवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचार। ये भी हमारे जीवन मूल्यों से संबंधित ही है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।